2-3 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक बड़े फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट के सीईओ जो खुद बहुत फेमस हैं वो कह रहे थे कि आईएएस कुछ भी नहीं होता। इतने मंत्री हैं, इतने जजेस हैं, लॉयर्स हैं, इतने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये लोग देश को चलाते हैं, इसके सामने आईएएस क्या कर लेगा। फ्रेंड्स, आप मुझे जानते होंगे, मैं नरेश गोयल हूँ। मैं 1982 एग्ज़ाम से सिविल सर्विसेज में आया था और 36 इयर्स करीब सर्विस करके मैं 2020 में रेलवेज़ की शीर्ष पद से रिटायर हुआ। इन इंस्टीट्यूट के जो सीईओ हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन सर ऐसा नहीं है कि आईएएस कुछ भी नहीं होता। आईएएस बहुत कुछ होता है। मैं खुद रेल मंत्री के साथ एज ओएसडी काम कर चुका हूँ। मुझे पता है कि इन्हें कितना पता होता है, कितने नॉलेज होती है, कितने रूल्स इनको पता होते हैं, क्या पॉलिसीज इनको पता होती हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी पॉलिटिशियन, आई वॉन्ट टू से आईएएस ही उनको गाइड करता है। जो उनका सेक्रेटरी होता है, डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी, ये जो ऑफिसर्स होते हैं, ये ही इनको गाइड करते हैं। आईएएस जो है वो जानता है कि देश को किस दिशा में कैसे एज पर पॉलिसी ले जाना है। अगर मिनिस्टर कोई ऑर्डर देता है जो कि एज पर पॉलिसी नहीं है, तो आईएएस ही उसको कहता है कि सर ये एज पर पॉलिसी नहीं है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एज पर गाइडलाइंस नहीं है। तब जाकर कुछ पॉलिसी बनती है जो ठीक होती है। आईएएस ही पुटअप करता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। जब स्वच्छ भारत अभियान की बात चल रही थी, जगह जगह टॉयलेट बनने की बात चल रही थी, तो आई एम श्योर कि उस मीटिंग में आईएएस बहुत सारे होंगे। उनमें से किसी का दिमाग चला होगा जिसने बताया होगा कि लोग जो है ओपन डेफिकेशन करते हैं, ओपनली यूरिनेट करते हैं, उसके बदले क्यों ना हम हाईवेज पे जो हमारे पेट्रोल पंप है उनमें यूरिन का सिस्टम कंपलसरी कर दें, लेडीज के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग। और जैसे ही आइडिया किसी ने दिया होगा, ये स्ट्राइक किया होगा मीटिंग में और ये इंप्लीमेंट हो गया, आप देखिए पूरे इंडिया में पेट्रोल पंप पास नहीं हो सकता जब तक उसमें ये सिस्टम ना हो। जरूर किसी न किसी आईएएस का दिमाग होगा। ये ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। पूरी प्लानिंग, पूरी पॉलिसी, पूरा स्ट्रक्चर, पूरे लॉज इंप्लीमेंट आईएएस ही तो करते हैं। तो ऐसा नहीं है सर कि आईएएस कुछ नहीं होता। आईएएस बहुत कुछ होता है। ठीक है, ये इनकी गाइडलाइंस में काम करता है, पॉलिटिशियंस की और की, लेकिन करता तो सारे काम यही है। सारी फाइलें यहां से पुटअप होती हैं पूरी एग्जामिन करके। नीचे भी आईएएस बैठे हैं, ऊपर भी आईएएस बैठे हैं। नीचे से लेके ऊपर तक पूरी फाइल चलती है, पूरी प्लानिंग होती है। पहले क्या हुआ था, क्या हो सकता है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन, कौन बताएगा। ये पूरा कार्यक्रम, सारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है, ये आईएएस लोग ही करते हैं। इसी तरह आईपीएस भी है। पूरा लॉ एंड ऑर्डर कौन संभालेगा। अपनी जान पर खेल कर काम करते हैं। पूरा टैक्सेशन सिस्टम, रेलवेज, इतना टेक्निकल डिपार्टमेंट, क्या मंत्री चला लेंगे बिना आईएएस के, बिना रेलवे ऑफिसर्स के। रेलवे ऑफिसर्स चलाते हैं। सब तरह के टेक्निकल ऑफिसर्स होते हैं। डिफेंस की सर्विसेज हैं, कस्टम सर्विसेज है, ग्रुप बी सर्विसेज है। ईच एंड एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट। हर आदमी अपना कंट्रीब्यूट करता है सर्विसेज में, तभी तो देश चल रहा है। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि आईएएस क्या कर लेगा। आईएएस कुछ नहीं होता। ये थोड़ा सा डिमोरलाइजिंग होता है जो नए लोगों के लिए जो सर्विसेज में आना चाहते हैं। तो मेरा मानना यह है, आईएएस बहुत कुछ होता है। आप जरूर आईएएस बनिए, कीजिए, बहुत काम करने को मिलेगा। जो एवेन्यूज है काम करने के, वो इतने ज्यादा हैं इन सर्विसेज में कि आप पूरी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, खूब काम कर सकते हैं आप। तो आईएएस बनिए।